दुर्योधन कि हमारे शत्रु 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा और हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। जो बुरा व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में छल कपट भरा हुआ होता है, वो मरते समय भी बुरा ही सोचता है, दूसरों का बुरा ही करना चाहता है। दुर्योधन ने कहा इसी बात का कष्ट है मित्र। अश्वत्थामा ने कहा बताओ क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले 5 में से यदि एक भी मर जाए ना मेरे मरने के पहले तो मैं चैन से मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा एक की बात करते हो, 5 को मार करके ले आऊंगा। रात्रि में गया उस शिविर में जहां भगवान पांडवों के साथ थे। आज भगवान ने जिसकी रक्षा की, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। सो रहे थे ये 5 पांडव। भगवान ने कहा भैया आज आपने महाभारत का युद्ध जीता है, सब मारे गए आपके शत्रु, आज सोने की रात नहीं है, आज जश्न की है, चलो घूमने चलते हैं। भगवान जानते थे कि अगर ये सो जाएंगे तो आज इनके साथ अनहोनी हो जाएगी। भगवान रक्षा के लिए साथ में ले गए, पर पांडवों के जो 5 पुत्र उन्हीं के जैसे दिखते थे, जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे, वो सैया पर आकर के सो गए और रात्रि में अश्वत्थामा ने आकर के उन्हें मार दिया। उनके सर काट काट करके सब उस कुरुक्षेत्र में ले गया, दुर्योधन के सामने रख दिया। जब दुर्योधन ने देखा तो खुश हो गया, 5 मर गए हमारे शत्रु। अच्छा मरने वाला है पर शत्रुओं के मरने से प्रसन्नता हो गई। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से मुझे भीम का सिर दो। भीम पुत्र का सिर दिया। अश्वत्थामा तो भीम ही मानता था, भीम ही दिख रहा था उसे। जैसे ही भीम पुत्र का सिर दिया, हाथ से दबाया, कद्दू के जैसे फट गया। अश्वत्थामा वह दुर्योधन रोने लगा। अभी हंस रहा था अब रोने लगा। मित्र तूने हमारे कुल में एक पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे मेरी दुश्मनी उन पांडवों से थी, पांडव पुत्र से नहीं थी, और तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। और उस समय दुर्योधन भी मर गया, मृत्यु हो गई उसकी। व्यक्ति अपना बदला लेने के लिए क्या कुछ नहीं सोचता, पर उससे अनजाने में बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। 5 पुत्र जब मर गए, आज द्रौपदी जब सुबह उठी वो पुत्र 5 बजे उठ जाते थे, पर आज तो 6 बज गए, अभी तक वो पुत्र नहीं उठे, अभी तक उनका संध्या वंदन कुछ नहीं हुआ। द्रौपदी आज उस शिविर के पास गई जहां वो पुत्र रात्रि में सोने के लिए चले गए थे, और जैसे ही शिविर के पास गई तो शिविर के पास लहू ही लहू बगरा हुआ था। यह देख करके द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिंगाड़ करके आवाज निकालने लगी। और उसकी आवाज सुनकर के 5 पांडव आ गए, भगवान कृष्ण आ गए। द्रौपदी रुदन कर रही हैं। सभी ने देखा कि 5 पुत्रों को किसी ने मार दिया। सोते हुए कभी किसी को नहीं मारना चाहिए, जान से तो छोड़ो, ऐसे ही तंग भी नहीं करना चाहिए उसे। और ना जाने किस दुष्ट ने सोते हुए मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। ये अपना संकल्प कर लेते हैं अर्जुन और भीम की, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है देवी, उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। अपना गांडीव उठा लिया, धनुष उठा लिया। द्रौपदी जोर जोर से रो रही हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना। द्रौपदी जोर जोर से रो रही है। अरे जिसका पुत्र मर गया हो, और एक छोड़िए 5 पुत्र मर गए हो, उस मां की पीड़ा कितनी होगी। पांडव कहने लगे देवी तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें मार दूंगा जिसने भी मारा है। उसी समय पता चला कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया है।
उसी ओर गए जहां अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने भी अर्जुन से कहा ब्रह्मास्त्र चलाओ, दोनों को शांत कराया। अश्वत्थामा को पकड़ करके भगवान ने कहा कि चलो इसे द्रौपदी के सामने लेकर के चलते हैं, वही जो दंड कहेगी इसे दंड दिया जाएगा। अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे, हाथ पैर बंधे हुए हैं, पशुओं की तरह बांध करके घसीटते हुए लेकर के आए। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि ये ब्राह्मण पुत्र है, द्रौपदी दौड़ पड़ी। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरां गुरु। माताओं के अंदर कितनी करुणा होती है। द्रौपदी ने देखा कि ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा। और कौन ब्राह्मण? बोले आपको जिसने धनुर्विद्या सिखाई उस गुरु का पुत्र, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, इसे आप ऐसे बांध करके लाए। अरे देवी तुम्हें पता नहीं है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है सोते हुए, इसे मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, बताओ कौन सी मृत्यु दूं? द्रौपदी दौड़ करके गई, जाकर के हाथों के पैरों के बंधन छोड़ दिया। अरे महाराज इसे मारना मत। माताओं का हृदय बड़ा, माताएं जल्दी भावुक हो जाती हैं। द्रौपदी ने कहा ये वध के योग्य नहीं, इसे वध, इसे मारिए मत, क्योंकि पुत्र मरने का शोक मैं जानती हूं। जिसके पुत्र मरते हैं वही मां इस कष्ट को समझ सकती है। महाराज आप इसे मारना मत। जैसे आज मैं रो रही हूं अपने पुत्रों के मरने के शोक में, यदि आप इसे मार देंगे ना तो द्रोणाचार्य जी की जो पत्नी है वो भी तो रोएंगी। माम्रोदितस्य जननी गौतमी पति देवता। आपकी गुरु माता भी ऐसे ही रोएंगी। और बड़ा कष्ट होता है जिसके पुत्र समाप्त हो जाते हैं। आप इसे छोड़ दीजिए। पांडवों ने, उनमें से भीम खड़ी हो गए, बोले सब भले छोड़ने पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे दूर खड़े हुए कि ये तो कैसा विवाद चल रहा। अर्जुन आए, बोले प्रभु कुछ रास्ता निकालिए, हमने प्रतिज्ञा कर ली है और द्रौपदी मारने के लिए मना कर रही है, क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा तस्मा शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र जो कहते हैं वह करना चाहिए। जब शास्त्र क्या कहते हैं, यदि कोई ब्राह्मण अपराध कर दे, ब्राह्मण किसी को जान से मार दे, तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा गीता याद करो। गीता में हमने बतलाया है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतातायी बधारणः मयैव भयमाप्नातं परिपह्यानुशासनम्। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या। अच्छा, ब्राह्मण कितना भी बड़ा अपराध कर दे उसे जान से नहीं मारना चाहिए। भगवान कहते हैं आतताई बधारण, जो अपराध करता है वो आतताई कहलाता है, वो वध के योग्य है। भगवान ने कहा कि गीता याद करो, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो ब्राह्मण इत्यादि हैं या अन्यत्र गुरुजन माता पिता इत्यादि जो हैं, यदि हम उनका अपमान बस कर दें तो मृत्यु से अधिक कष्ट प्राप्त होता है। बोले इसे कष्ट बस मारिए मत। यदि आप इसको अपमानित बस कर देंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। इसके माथे की चमकती हुई मणि निकाल ली, जिससे भूख प्यास नहीं लगती थी, जन्म के साथ इसे प्राप्त थी। अपमानित करके आधा मूंड मुड़ा करके, आधी मूछ मुड़ा करके, आधी दाढ़ी मुड़ा करके इसे भेज दिया अश्वत्थामा को। बड़ा अपमानित हुआ अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि आज के बाद इनके यहां मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। कोई भी यदि बचा होगा, अंतिम गर्भ भी होगा, तो उसे मैं मृत्यु प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने पांडवों की रक्षा की, पर पांडव पुत्र मारे गए। भगवान कहते हैं भैया अब आप लोगों ने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया, राजा बन गए हैं आप, और अब मैं जाऊंगा अपनी द्वारिका।